खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। हेलो एवरीवन, इसी मूल भाव पर आधारित है हमारी आज की कहानी एल्बम, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। ये कहानी परोपकार, दया, करुणा, दूसरों के आत्मसम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य को स्थापित करते हुए यह संदेश भी देती है कि किसी को दिखाने के लिए किसी की मदद करना केवल और केवल दिखावा और राजनीति होती है। असली मदद तो वह है जो एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को पता भी न लगे। इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए हम एल्बम कहानी को आरंभ करते हैं। पंडित शादीराम आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जजमान लाला सदानंद से 500 रुपए उधार लिए थे। रात दिन उन्हें अपने उसी उधार को चुकाने की चिंता रहती थी। अपना पेट काट कर एक एक पैसा बचाते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। इसी तरह कई साल बीत गए। पंडित शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। तभी अचानक उनके बेटे के बीमार पड़ने के कारण वे रुपए भी दवा में खर्च हो गए। अब चारों ओर फिर अंधकार था। वहीं दूसरी ओर लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को समझते हुए कभी भी उधार दिए 500 रुपयों की बात तक ना करते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उन्होंने अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। पूछने पर पता चला कि ये सब पत्रिकाएं पंडित शादीराम के बड़े भाई की थी। वे जब तक जीवित थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे और आज इन्हें कीड़े खा रहे हैं। साथ ही इन पत्रिकाओं के रंगीन चित्र रोते हुए बच्चों के दिल बहलाने के काम आते हैं। जब लाला सदानंद ने इन पत्रिकाओं के रंगीन चित्रों को देखा तो एकदम से उनके मन में विचार आया। उन्होंने पंडित शादीराम को इन पत्रिकाओं की बढ़िया और अच्छी अच्छी तस्वीरों को छांटने को कहा। उन्होंने बताया कि जब ये तस्वीरें छट जाएंगी तो इनकी एल्बम तैयार कर पंडित शादीराम की ओर से वे विज्ञापन देंगे, और यदि ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। इन चित्रों को देखकर पंडित शादीराम के मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। लाला सदानंद ने उन चित्रों को एल्बम का रूप दिया और समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दे दिया। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन कोलकाता से मालबाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गई तो खरीद ली जाएगी। पंडित शादीराम खुश होकर लाला सदानंद के पास पहुंचे। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और रजिस्ट्री करवाकर एल्बम भेजने और एल्बम का मूल्य 1000 रुपए लिखने का भी सुझाव दिया। कुछ दिन बाद पंडित शादीराम को उस पत्र का जवाब मिला। उन्होंने धड़कते दिल के साथ लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। शाम के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और उनके हाथ में 500 का नोट थमा दिया। रुपए देखकर लाला सदानंद सब समझ गए और हैरान होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका उधार चुका देता। पहले तो लाला सदानंद ने रुपए लेने से मना कर दिया,
लेकिन पंडित शादीराम के तर्क के आगे निरुत्तर होते हुए उन्होंने रुपए रख लिए। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार पड़ गए। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उसी समय पंडित जी को लाला के नीचे सिरहाने के पास एक चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित जी इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का उधार उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि उधार उतरा नहीं बल्कि पहले से दोगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, ये एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि जजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह ये ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन लाला सदानंद की सज्जनता और सहृदयता हम सब के हृदय पर गहरी छाप छोड़ जाती है। यह छाप कहती है कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि दरिया बनकर किसी को बचाया जाए। इंसानियत तब तक इस दुनिया में जिंदा है जब तक एक इंसान दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद को तैयार है। इस कहानी का अंत मैं गाने की इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। आओ हम सब हाथ मिलाएं, दिल से दिल तक राह बनाए रे। अंधियारा छटने को है, देखो ना पहुंचने को है। अंधियारा छटने को है, देखो ना पहुंचने को है। एक नए सूरज के पीछे आगे नीचे क्यों ना जाया जाए। अरे चलो ना। आओ हम सब हाथ मिलाएं, दिल से दिल तक राह बनाए रे। राह बनाए रे।